मम्मी, ओ मम्मी, क्या हुआ बेटा? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं मम्मी? मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ और आपने अब तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। क्या करूं बेटा? सुबह उठी हूँ जब से लगी रही हूँ। पहले तो दूध के और चाय के बर्तन साफ किए, फिर तुम्हारे लिए दाल बनाई, अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ बेटा। मम्मी, तुम सबसे पहले मेरे लिए खाना बना दिया करो। मैं रोज ऑफिस में लेट पहुँचता हूँ और मुझे बॉस की रोज डांट खानी पड़ती है। बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन एक तो मैं बूढ़ी, ऊपर से सांस फूलने की बीमारी। अब तू ही बता, मैं क्या क्या करूँ? मम्मी, आप एक काम करो ना, एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दो, फिर आपको एक सुंदर सी बहू भी मिल जाएगी और आपका बुढ़ापे में काम करने का पीछा भी छूट जाएगा। सारा काम आपकी बहू कर लिया करेगी। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन तुझसे कौन शादी करेगा? एक तो तेरा ऊपर से रंग काला, सब लोग तुझे कलवा कलवा कहते हैं, कौन अपनी बेटी देगा? हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब मुझे पूरी उम्र रंडवा रहना पड़ेगा। टेंशन मत ले बेटा, हमारे पड़ोस के गांव में एक सुंदर कन्या लिच्ची रहती है, मैं उसके साथ तेरी शादी करवा दूंगी। ठीक है मम्मी, किसी भी तरह मेरे रिश्ते की बात चलाओ। अगर नहीं माने तो उनके घर वालों को पैसों का लालच देकर मनाओ। हाँ बेटा, मैंने लिच्ची को फोन किया था, उसको बुलाया है घर पर, वो थोड़ी ही देर में आने वाली है। देखो बेटा, लिच्ची आ गई है। नमस्ते आंटी, आपने सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? कोई काम है क्या? हाँ बिटिया, मैं सोच रही थी कि मेरे बेटे कलवा की शादी कर दूं। अरे आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कल्लू की शादी कर रहे हो, पर ये तो बताओ लड़की कैसी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, या फिर राह चलती लड़की को कल्लू के पल्ले बांध रहे हो? अरे नहीं नहीं बिटिया, लड़की बहुत अच्छी है, गुणवान है, सुशील है, सुंदर है, संस्कारी है, अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी है। मेरे कलवा के साथ उसकी जोड़ी एक नंबर की जमेगी। अरे आंटी, ये तो और भी अच्छी बात है, पर ये बताओ लड़की का क्या नाम है, कौन से शहर में रहती है? अरे बिटिया, लड़की सुंदर है और पड़ोस के गांव में रहती है, और मेरे बेटे के साथ उसके 36 के 36 गुण मिलते हैं और उसका नाम लिच्ची है। लगता है आंटी आप मेरी ही बात कर रही हो, लेकिन आपने सोचा भी कैसे मैं आपके कलवे बेटे से शादी करूंगी? क्यों बिटिया, ऐसी मेरे बेटे में क्या कमी है जो तुम इतना भाव खा रही हो? मेरे बेटे जैसा तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अरे लिच्ची, मुझ में क्या कमी है जो तुम शादी करने से मना कर रही हो? और हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, मैं वहाँ पढ़ने जाता था तुम्हारे गाँव में। अच्छा, फिर क्या हुआ कलवा, जो तूने मेरे साथ पढ़ाई की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तेरे साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं। अरे लिच्ची बिटिया, तुम्हें काले रंग से इतनी नफरत क्यों है? तुम तो जानती हो हमारे आराध्य श्री कृष्ण भी काले थे, फिर भी उनके 16,108 रानियां थी। अरे आंटी, श्री कृष्ण तो भगवान थे, आपका बेटा तो मामूली सी सब्जी है। जब भी किसी का मन करेगा चीर फाड़ कर कढ़ाई में बनाकर परोस देंगे। मुझे तो पूरी जिंदगी विधवा के रूप में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं लिच्ची, मैं 50 साल का एग्रीमेंट करवा के आया हूँ, तब तक ना तो कोई मुझे काटेगा
और हाँ, 35 तारीख को जल्दी से धूमधाम से बारात लेकर आ जाना, फिर हम दोनों जीवन साथी बन जाएंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।